हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं आ चुका हूं अपनी नए लेक्चर के साथ। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कम्युनिटी क्या होता है। कम्युनिटी का हिंदी में मतलब है समुदाय। समुदाय का मतलब क्या होता है? कोई ग्रुप जिसको आप बिलोंग करते हैं। तो कम्युनिटी वर्ड एक लैटिन वर्ड कम्युनिटास से लिया गया है, जिसका मतलब है सेम, जो एक जैसे हो। और ये जो कम्युनिटास वर्ड है, ये खुद एक दूसरे लैटिन वर्ड कम्युनिस से लिया गया है, जिसका मतलब है वो चीज जो कॉमन हो और जो बहुत लोग एक दूसरे का शेयर करते हैं। वो चीज जो कॉमन हो, वो फीचर्स जो कॉमन हो और वो लोग एक दूसरे का शेयर करते हैं। जैसे कुछ इंटरेस्ट हो गए, कुछ वैल्यूज हो गए, तो कुछ लोग जब एक दूसरे के साथ ये चीजें शेयर करते हैं और जो लोगों के बीच में कॉमन है, तो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी इज। अब अगर कम्युनिटी की बात करें, जब भी एक ग्रुप का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल। तो कम्युनिटी भी एक कलेक्शन ऑफ पीपल है। जब भी एक ग्रुप के मेंबर, चाहे वो बड़ा ग्रुप हो या छोटा ग्रुप हो, और अगर वो लोग साथ रह रहे हैं, किसी एक जगह पे रह रहे हैं, और अगर वो एक बेसिक कंडीशन ऑफ कॉमन लाइफ को शेयर करते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में अभी आना चाहिए कि बेसिक कंडीशन ऑफ कॉमन लाइफ का मतलब क्या है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं। एक कम्युनिटी के मेंबर होने के नाते हमारी एक बेसिक कंडीशंस हैं। और वो बेसिक कंडीशन क्या है? हमें अपनी कम्युनिटी को प्रोपोगेट करना है, आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? कुछ बेसिक कंडीशन क्या है? हमें रिप्रोड्यूस करना है, हमें पॉपुलेशन को बढ़ाना है, हमें सरवाइव करना है, हमें बच्चों को एजुकेट करना है, एंड साथ में हमें प्रोटेक्शन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, हमें कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है। तो ये जो बेसिक कंडीशन है, ये हर इंसान की लाइफ में कॉमन है। तो जैसे कम्युनिस्ट का मतलब है वो चीजें जो कॉमन हो और हर लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, वैसे ही अगर एक ग्रुप के लोग, चाहे वो बड़ा ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, और अगर वो एक साथ रह रहे हैं, एक जगह पे रह रहे हैं, अगर वो बेसिक कंडीशन ऑफ कॉमन लाइफ को शेयर कर रहे हैं, तो उस ग्रुप को हम कहेंगे कम्युनिटी। तो आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी को हम ये भी कहते हैं कि कम्युनिटी इज ए कलेक्शन और एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स। तो फिर कम्युनिटी और सोसाइटी में फर्क क्या रह गया? सोसाइटी भी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है, कम्युनिटी भी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है। तो इतनी ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, और वो डिफरेंस क्या है कि सोसाइटी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं है। सोसाइटी बाउंड्रीज के थ्रू बाउंड नहीं है। मैं कहीं पे भी रहूं, दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, आई विल बी कॉल्ड एज ए मेंबर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। बट कम्युनिटी एक बड़ा, उसमें स्पेसिफिक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है? द वर्ड कम्युनिटी इज एसोसिएटेड विद अ लोकैलिटी। मतलब अगर कुछ लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं साथ में, और वो कुछ कॉमन फीचर्स को, कॉमन कंडीशंस ऑफ बेसिक लाइफ को अगर वो शेयर कर रहे हैं, तभी उन ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी। जैसे हमारा नेबरहुड हो गया, अगर इसकी आपको एग्जांपल दूं, हमारा नेबरहुड हो गया, हमारा टाउन हो गया, हमारा विलेज हो गया। यहां पे आप देखिए, लोग एक दूसरे के साथ कुछ बेसिक कंडीशंस ऑफ लाइफ को शेयर करते हैं। उनकी कुछ वैल्यूज, कुछ वे ऑफ लिविंग, कुछ कल्चर सेम है। ओनली देन दैट ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड एज द कम्युनिटी। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दूसरा डिफरेंस यहां पे क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है? लोकैलिटी तो डिफरेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? सोसाइटी में और कम्युनिटी के बीच में, जो इन दोनों को अलग करता है। देखिए, सोसाइटी, मैं बोलता हूं मैं इंडियन सोसाइटी का पार्ट हूं, मतलब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है मेरे अंदर, मेरे अंदर एक सेंटीमेंट है अपनी सोसाइटी के प्रति, मेरे अंदर एक वी फीलिंग है कि वी ऑल आर इंडियंस। कम्युनिटी में भी यही है। कम्युनिटी के मेंबर्स के अंदर कम्युनिटी सेंटीमेंट्स होते हैं, बट कैसे? स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी सेंटीमेंट्स। दे हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, और वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की, वो एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वो भी स्ट्रॉन्गर होगा। एंड द अदर थिंग इज दैट दे हैव अ वी फीलिंग। सोसाइटी में भी तो वी फीलिंग है, बट यहां पे अगर मैं बात करूं, दे हैव अ स्ट्रॉन्गर वी फीलिंग, मींस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज्यादा एडहेयर करते हैं, अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ, रादर देन टू ए पर्टिकुलर सोसाइटी। अगर इसकी एग्जांपल दूं मैं आपको, हम इंडियन है, ऑब्वियसली वी आर अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, बट अगर इंडियन सोसाइटी को अगर और मैं माइक्रो लेवल पे देखूं, हम ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं अपने रिलीजन के साथ,
हम हिंदू कम्युनिटी के मेंबर हैं, हम सिख कम्युनिटी के मेंबर हैं, हम मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर हैं, हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। और इसके अंदर भी अगर मैं और माइक्रो लेवल पे जाऊं, मैं कास्ट बेसिस पे अपने आप को देखूंगा कि हम ब्राह्मण कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, हम राजपूत कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, खत्री कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, महाजन कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, शिया कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, सुन्नी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। तो ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, जो वी फीलिंग है, ये यहां पे स्ट्रॉन्गर होती है कम्युनिटी में रादर देन इन सोसाइटी। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू यू। ये कुछ स्टार्क डिफरेंसेस थे जो हमें अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे इफ यू वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सोसाइटी एंड दी कम्युनिटी। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर। आइए आगे चलते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे कुछ पर्टिकुलर सोशियोलॉजिस्ट की कंट्रीब्यूशन। उन्होंने क्या कहा, कम्युनिटी को किस तरह से डिफाइन किया। तो सबसे पहले आते हैं हमारे बोगार्डस, एमरी एस बोगार्डस। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कम्युनिटी है क्या? कम्युनिटी एक सोशल ग्रुप है। सोशल ग्रुप का मतलब क्या है? अ कलेक्शन ऑफ पीपल जो सोसाइटी में रह रहे हैं। कम्युनिटी एक सोशल ग्रुप है जहां पे वी हैव अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, वी हैव अ वी फीलिंग कि हमें हमारे बीच में एक ऐसी फीलिंग है कि हम इस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं और हमारी जो कमिटमेंट है, हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं उस ग्रुप के साथ ज्यादा है। और ये जो ग्रुप है एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में रह रहा है। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई कि दो बेसिक कंडीशंस हैं जो सोसाइटी को कम्युनिटी से सेग्रीगेट करता है, डिस्टिंग्विश करता है। और वो क्या है? एक पर्टिकुलर लोकेलिटी और एक पर्टिकुलर सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और वी फीलिंग। तो ये E.S. बोगार्डस ने डेफिनेशन हमारे सामने रखी। देन दूसरे आते हैं W. ऑकबर्न। W. ऑकबर्न क्या बोलते हैं? व्हाट इज कम्युनिटी? ये कहते हैं सोसाइटी के अंदर लोग रहते हैं, सोसाइटी के अंदर एक पैटर्न है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो टोटल ऑर्गेनाइजेशन है सोशल लाइफ की, लोग रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर लोगों को सेग्रीगेट किया गया, एक हायरार्की क्रिएट हुई है। ये जो टोटल ऑर्गेनाइजेशन है सोशल लाइफ की एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज द कम्युनिटी। इसके बाद दूसरे सोशियोलॉजिस्ट जिनका नाम है डेविस, किंग्सले डेविस, ये कहते हैं सोसाइटी बेसिकली है क्या? एक स्मॉल टेरिटोरियल ग्रुप है, स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप। देखिए यहां पे भी वो लोकेलिटी की बात कर रहे हैं, वो ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी में एक स्मॉल ग्रुप जो रह रहा है, अगर वो सारे अपने सोशल लाइफ के सारे एस्पेक्ट को एम्ब्रेस करता है, एडहेयर करता है, दैट इज कॉल्ड एज दिस कम्युनिटी। देन द लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन कम्युनिटी की रखी, वो रखी हमारे सामने बर्ट्रैंड ने। बर्ट्रैंड क्या कहते हैं? आपको मैंने सोसाइटी के अंदर बताया हर सोसाइटी कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करती है। किसके लिए? ताकि अपने आप को वो कंटिन्यू मेंटेन रख सके, अपने आप को डिस्ट्रक्शन से बचा सके। तो ये जो एग्रीगेट ऑफ पीपल है, कलेक्शन ऑफ पीपल, जो वो ग्रुप है, और ये जो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शनली रिलेटेड एग्रीगेट ऑफ पीपल, हर ग्रुप एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो फंक्शनली रिलेटेड एग्रीगेट ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है, पर्टिकुलर एरिया, देखिए यहां पे भी ये भी उस लोकेलिटी की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहे हैं। एक फंक्शनली रिलेटेड कलेक्शन ऑफ पीपल हु लिव इन ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो लोग रह रहे हैं, कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो कॉमन कल्चर शो करते हैं और अगर वो सोशल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज्ड है, अरेंज्ड है, और उनके अंदर अपनी यूनिकनेस को लेके अवेयरनेस है और एक सेपरेट आइडेंटिटी एज ए ग्रुप रखते हैं कि हाँ हम ग्रुप के मेंबर हैं, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन एक सोसाइटी, हमें ये काम करना है, हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, स्ट्रॉन्गर वी फीलिंग है, और हमें वो फंक्शन परफॉर्म करनी है फॉर द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, देन दैट टर्म कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप, then that particular term is known as the community. This was what given by the
बर्ट्रैंड। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन चलिए आगे चलते हैं। तो अगर जितना भी हमने पढ़ा, तो सोसाइटी एक डेफिनेट टेरिटरी के साथ एसोसिएट, कम्युनिटी एक डेफिनेट टेरिटरी के साथ एसोसिएटेड है। मींस जैसे अभी आपको मैंने बताया, बर्ट्रैंड ने डेफिनेशन दी, किंग्सले डेविस ने डेफिनेशन दी, आपके ईएस आपके डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने जो डेफिनेशन दी, और आपके डब्ल्यू ऑकबर्न ने जो डेफिनेशन दी, सब ने एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर स्ट्रेस किया है, और वो स्ट्रेस किस पे दिया है? पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर स्ट्रेस दिया है। तो जैसे मैंने यहां पे आपको बोला, जो आपकी कम्युनिटी है ये डेफिनेट टेरिटरी के साथ एसोसिएटेड है। बड़ी सी इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। आप लोग देखते हैं आज बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंडियन कम्युनिटी बाहर जा रहे हैं, इंडियन लोग बाहर जा रहे हैं। दुनिया की बाकी कंट्रीज में एक ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन है जहां पे इंडियंस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। जैसे आप में से कई लोग हैं जिनके फैमिली मेंबर्स कोई ना कोई कनाडा गया हो, और अगर वो कनाडा जाते हैं, कनाडा की एक जगह है ब्रैम्पटन। ब्रैम्पटन में इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर्स में है। तो वो जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडियंस रह रहे हैं ब्रैम्पटन के अंदर या इंग्लैंड के साउथ होल के अंदर, उनको हम कहेंगे इंडियन कम्युनिटी। उनको हम क्या कहेंगे? इंडियन कम्युनिटी। इंडियन कम्युनिटी ऑफ ब्रैम्पटन और इंडियन कम्युनिटी ऑफ साउथ होल, क्योंकि उन लोगों के पीछे बड़ी स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रह रहे हैं वो। ओनली देन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड एज द कम्युनिटी। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वहीं पे अगर सोसाइटी की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया, सोसाइटी में जो रिलेशनशिप है वो बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर जाती हैं। देयर इज नो लिमिट टू द लिमिट ऑन ए ग्रुप ऑफ पीपल। ये जो रिलेशनशिप है दे एक्सटेंड बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लोकेशंस और टेरिटोरियल बाउंड्रीज। जैसे मैंने आपको इसकी अच्छी एग्जांपल देता हूं, इंडियंस पूरी दुनिया में रह रहे हैं, वो अपने आप को इंडिया का पार्ट मानते हैं, और अगर वो अपने आप को इंडिया का पार्ट मान रहे हैं, दैट मींस दे आर द पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो यहां पे कोई लोकेशन की बात नहीं हो रही है, इंडियंस दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में रह रहे हैं, कोई लोकेशन की बात नहीं है। बट रिलेशनशिप, यस, लोग अपना एक रिलेशनशिप इंडिया के साथ कंसीडर कर रहे हैं। दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड एज द इंडियन सोसाइटी। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर। और अगर मैं यहां पे बात करूं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सोसाइटी एक एब्स्ट्रैक्शन है, मेंटल कंस्ट्रक्ट है, हमारी सोच है, रियल नहीं होती है, बट कम्युनिटी रियल है। आप अपने आप को कहते हैं मैं राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मैं शिया कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मैं सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मैं ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। तो कम्युनिटी एक कंक्रीट एंटिटी है, ये कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, कोई सोच नहीं है, ये एक कंक्रीट एंटिटी है, रियल एंटिटी है। और ये जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद अ नेम, इसको नेम दिया जाता है। जैसे अभी आपको मैंने बताया हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, कश्मीरी कम्युनिटी, डोगरा कम्युनिटी, राजपूत, ब्राह्मण, खत्री कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी। तो जो ये कम्युनिटी होती है इनका एक स्पेसिफिक नेम होगा। तो आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और दूसरी चीज, जो मेंबर्स होंगे कम्युनिटी के, दे आर कॉन्शियस ऑफ देयर यूनिटी, दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर यूनिटी। और ये क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है कि हम इस पर्टिकुलर हम एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं, हमारी जो लॉयल्टी है इस ग्रुप के प्रति ज्यादा है। वी हैव स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ कमिटमेंट एंड वी हैव स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और वी हैव स्ट्रॉन्गर वी फीलिंग। तो यही जो पर्टिकुलर चीजें हैं जो आपको सेग्रीगेट करने में हेल्प करेगी कि सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस क्या है। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब नाउ हम यहां पे देखेंगे क्लासिफिकेशन। कम्युनिटी को क्लासिफाई किया जाता है, तो सबसे मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन जो की गई है कम्युनिटी की, वो किस बेसिस पे की गई है? रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी। एक और कम्युनिटी आती है दैट इज सबअर्बन कम्युनिटी। सबअर्बन कम्युनिटी का मतलब क्या है? दैट इज वो एरियाज जो रूरल नहीं रहे हैं और वो जो अभी पूरी तरह से मॉडर्नाइज मींस अर्बन कम्युनिटीज में भी डेवलप नहीं हो पाई हैं, उनको बोलते हैं सबअर्बन कम्युनिटीज। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
और ये जो कम्युनिटीज हैं, जैसे अगर मैं बेसिक बात करूं, अगर सिर्फ मैं रूरल और अर्बन कम्युनिटीज की बात करूं, देयर इज अ वेरी स्टार्क डिफरेंस बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज। और वो डिफरेंस किस बेसिस पे है? उनके कल्चर के ऊपर, उनकी वैल्यूज, उनके नॉर्म्स के ऊपर। उनके कल्चर, उनके वैल्यूज, उनके नॉर्म्स इन दोनों कम्युनिटीज को सेग्रीगेट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो अगर मैं बहुत ज्यादा लोगों का, किसी ना किसी लोगों का, आप वैसे बहुत ज्यादा लोगों का गांव के साथ रिलेशन होगा, गांव के साथ लिंक होगा। अब जो रूरल एरियाज हैं, रूरल कम्युनिटी है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां पे एक्सटेंडेड फैमिलीज आपको देखने को मिलेंगी, पीढ़ियों से फैमिली साथ रह रही हैं। वहां पे एक स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी सेंटिमेंट्स होंगे आपके अंदर, मींस आप अपने ग्रुप के प्रति ज्यादा वफादारी रखते होंगे। वहां पे जो मैरिजेस हैं उनको ज्यादा प्रोमिनेंस दी जाती है, आप अपने नेबर को इंपॉर्टेंस दोगे, वहां पे होमोजेनिटी होगी। मींस एक रूरल एरिया में किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, वो वही होंगे, कोई दूसरी कम्युनिटी का नहीं होगा, चाहे वो कास्ट हो, क्लास हो, तो उसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोग रह रहे होंगे। वहीं पे अगर हम शहरों की बात करें, शहर की कम्युनिटी गांव की कम्युनिटी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जैसे वीक सेंटिमेंट, कंसर्न नहीं है उनको कि हम शहर के लोग हैं, एक दूसरे हमारा कोई कमिटमेंट होनी चाहिए, वैसी कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली है वहां पे, नेबर को तो प्रोमिनेंस दी ही नहीं जाती, इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जाती। दे कंसीडर नेबर एज ए इंट्रूडिंग फैक्टर, प्राइवेसी पे ज्यादा फोकस करते हैं। और एक्सटेंडेड फैमिली का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं वहां पे न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है। और वहीं पे अगर मैं, एक और सोशियोलॉजिस्ट है फर्डिनेंड टनीज, इन्होंने दो टर्म्स क्लासिफाई की हुई हैं, सोसाइटी को दो टर्म्स में इन्होंने क्लासिफाई की है। और एक है आपकी गेमिंगशाफ्ट। गेमिंगशाफ्ट का मतलब है कम्युनल सोसाइटी। कम्युनल सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि रिलीजन के बेसिस पे, यहां पे कम्युनल सोसाइटी का मतलब है दैट इज योर बेसिक सोसाइटी, जो आपकी सोसाइटी है, जैसे आपका नेबरहुड, आपकी फैमिली और आपकी कम्युनिटी। तो फर्डिनेंड टनीज ने क्या किया, दो टर्म्स यूज की कम्युनिटी को डिफाइन करने के लिए। एक है गेमिंगशाफ्ट, जिसका मतलब है कम्युनल सोसाइटी, या अगर हम कह सकते हैं सिंपल सोसाइटी, जिसमें आपकी फैमिली, आपकी नेबरहुड और आपकी कम्युनिटी ये आ जाती है। देन दूसरी टर्म उन्होंने यूज की गेजलशाफ्ट, और गेजलशाफ्ट का मतलब है एसोसिएशन, एसोसिएशनल सोसाइटीज, जैसे आपकी कॉर्पोरेशन, जैसे आपकी एमएनसीज हैं, आपकी स्टेट है, आपकी मतलब कंट्री, स्टेट और नेशन आपकी कंट्री, दे आर द फॉर्म ऑफ द गेजलशाफ्ट। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये आपकी कम्युनिटी का आपका एक होलिस्टिक आपको मैंने एनालिसिस करके दिया है। आइए अब हम देखते हैं क्या हम क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर हमें कम्युनिटी पे कुछ एमसीक्यूज पूछे जाएं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू, हॉटन एंड हंट। हॉटन एंड हंट भी एक सोशियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी सोसाइटी को लोकेलिटी के बेसिस पे डिफाइन किया कि ये भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है हु आर लिविंग इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी। अब ये क्वेश्चन क्या है कि हॉटन एंड हंट के मुताबिक कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या है? तो पहला ऑप्शन है ये वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो साथ में रह रहे हैं और दे शेयर कॉमन लाइफ, मतलब बेसिक कंडीशन कॉमन लाइफ शेयर कर रहे हैं। क्या ये ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके कॉमन इंटरेस्ट है? ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक वर्क प्लेस, एक पर्टिकुलर जगह पे काम कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन एंसेस्ट्री, जो एक ही खानदान से आते हैं। तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर और दे शेयर अ कॉमन लाइफ, मींस बेसिक कंडीशन ऑफ कॉमन लाइफ जो शेयर कर रहे हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू हॉटन एंड हंट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कम्युनिटी की? किसी एक सोशल ग्रुप को कम्युनिटी कहना है तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? आइए ऑप्शन देखते हैं इसके। कॉमन वर्क प्लेस? नहीं। क्या फिक्स शेयर रिलीजन? क्या रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है कम्युनिटी? वी डोंट नो, अभी हम देखते हैं आंसर इसका। क्या एक फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया होगा या शेयर्ड लैंग्वेज होगी? लैंग्वेज के बेसिस पे सोसाइटी सेग्रीगेट हो सकती है। सोसाइटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम सोसाइटी कह सकते हैं, बट यहां पे हम उसको कम्युनिटी नहीं बोलेंगे।
कम्युनिटी यहां पे आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन। देखिए लैंग्वेज है एक तरह से, लैंग्वेज भी आपकी कम्युनिटी होगी, बट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कम्युनिटी का, वो है आपका फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया। किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहने वाले लोग जिन जो बेसिक कंडीशन ऑफ लाइफ को शेयर करेंगे, दैट दे आर कॉल्ड एज दी कम्युनिटी। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ आर मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी अफेक्टेड बाय देयर मेंबरशिप। सोसाइटी कम्युनिटी में रह रहे हैं तो मींस दे हैव द मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिटी, वो सोशल ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो वो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से? क्या वो जेलस करते हैं एक दूसरे के साथ? क्या वो इंडिविजुअलिस्टिक हैं? क्या वो अपने ही इंटरेस्ट को फुलफिल करेंगे, दूसरों के इंटरेस्ट को वो हार्म कर सकते हैं? ऐसा ऑप्शन तो ये नहीं हो सकता, मींस इंडिविजुअलिस्टिक तो नहीं हो सकते। क्या वो एक दूसरे से इंडिफरेंट है, दूसरे से फर्क ही नहीं पड़ता है? ऐसा है ही नहीं। सोसाइटी में कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं मींस वो एक दूसरे से उनको फर्क पड़ता है, तो इनडिफरेंट भी नहीं है। और क्या लोग कम्युनिटी से बाहर निकल रहे हैं? कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, मीन जो मेंबर्स हैं कम्युनिटी के वो एक दूसरे की, अपने फेलो मेंबर्स की अचीवमेंट्स पे प्राइड फील करेंगे। इसकी आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आज के टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये बिलोंग करते हैं एसटी कम्युनिटी से, तो क्या इस चीज में एसटी कम्युनिटी प्राइड फील नहीं कर रही है? वो तो बाकी सारे एसटी थोड़ी ना प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट कौन है? उनके कम्युनिटी का एक मेंबर। तो आर दे नॉट टेकिंग प्राइड इन द अचीवमेंट ऑफ द फेलो मेंबर? यस, मेंबर जो मेंबर्स हैं वो दूसरे मेंबर की कामयाबी पे खुश होंगे, प्राइड फील करेंगे। देखिए हमारी कम्युनिटी का इंसान है जो आज प्रेसिडेंट की पोस्ट पे पहुंचा हुआ है। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर है ए, दे टेक प्राइड इन द अचीवमेंट ऑफ देयर फेलो मेंबर्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो आपका वो क्या है? व्हाट लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन इन अ कम्युनिटी? डिवीजन ऑफ लेबर, हर किसी को कोई काम दिया गया है। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब है हर कोई जो काम कर रहा है उसमें वो स्पेशलिस्ट है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें डिफरेंट डिफरेंट काम देती है? सोसाइटी कम्युनिटी में एक लोगों को डिफरेंट काम दिया जा रहा है, वो किस बेसिस पे दिया जा रहा है? क्या उनकी एज और जेंडर के ग्रुप बेसिस पे? एक यंग इंसान जो काफी इंटेलेक्चुअल है उसको सोचने का काम दिया जा सकता है, उसको स्टेट्समैन बनाया जा सकता है, उससे कोई लेबर वाला काम नहीं करवाया जाएगा। तो एज और जेंडर पे तो हो ही नहीं सकता। क्या रिलीजन के बेसिस पे? ऑब्वियसली नॉट, रिलीजन के बेसिस पे तो नहीं दिया जाएगा। क्या एजुकेशन और इनकम के बेसिस पे? इनकम पे अगर इनकम के बेसिस पे देंगे वो तो इनइक्वालिटी हो जाएगी, और एजुकेशन के बेसिस पे देंगे, हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं है ना। यहां पे किस बेसिस पे दिया जाता है? एक सोसाइटी में इंसानों को काम बांटा जाता है, कम्युनिटी में बांटा जाता है, किस बेसिस पे? वो उनके स्किल के बेसिस पे और उनके एप्टीट्यूड के बेसिस पे। एप्टीट्यूड का मतलब है टैलेंट, एप्टीट्यूड का मतलब है टैलेंट। तो एक कम्युनिटी में लोगों को काम बांटा जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स एंड द बेसिस ऑफ देयर टैलेंट। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपके बहुत ज्यादा डाउट्स क्लियर किए होंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।